चलिए बेटा, तो हमने जो पैटर्न करना था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी नंबर में मान लीजिए जितने भी फैक्टर्स हैं ना, तो अगर मैं उसका क्यूब करूं तो बेटा जितने फैक्टर्स होते हैं उनका भी उतनी ही पावर आ जाती है। यस रणबीर बेटा, ओके ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे मान लीजिए 12 का फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपसे पूछा जाए 12 क्यूब के फैक्टर्स, आप क्या करते हो, पहले 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। कोई नीड नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना चाहिए, 12 के फैक्टर्स बनाओ अकेले। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बेटा आप 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 6 3 की पावर 3, आंसर आ गया सिंपल। यस अर्जुन जोत, यस बेटा। मैम ये वाला दोबारा समझा दो मैम, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो। ओके जी, ओके बेटा, मैं फिर दोबारा बताती हूँ बेटा। देखिए, आई एम अगेन रिपीटिंग, सपोज मेरे पास पूरे 16 है, 16 को मैं 2 की पावर जो है 4 लिख सकती हूँ फैक्टर्स में। अगर मुझे कहा जाए 16 क्यूब के फैक्टर्स बनाओ, तो बेटा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं। आपको पता है कि यहाँ पर 16 की प्लेस में आई कैन राइट 2 पावर 4 पावर 3, यानी 2 की पावर 12 फैक्टर्स बनेंगे। ओके, आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल। 15 5 इंटू 3 होता है, आपको कहा गया कि 15 पावर 3 के फैक्टर्स बताओ, तो क्या बताओगे, 5 की पावर 3 3 की पावर 3। ओके बेटा, क्लियर। हरगुंजोत, नाउ इट इज क्लियर। यस अंशिका बेटा, यस, हाँ जी इसका क्वेश्चन कैसे आएगा जी, मैम, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन यही, अगर आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 17 पावर 3 सपोज, या 18 पावर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 पावर 3, तो आप क्या कहोगे, फैक्टर्स ही बताने हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप 18 को लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप 18 की पावर 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3, और 2 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3, तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर 3 3 की पावर 6 फैक्टर्स बन गए। इनको आगे सॉल्व नहीं करना? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स का। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेक 205 जो है फैक्टर्स ऑफ 205, तो आप क्या करते हो अंशिका बेटा, आप इसके फैक्टर्स बनाते हो ना सिर्फ। अगर आप Yes, फिर ma'am. से मल्टीप्लाई कर दोगे वो तो 205 ही आएगा, एम आई राइट, Yes, है ना। thank you. तो इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करना, फैक्टर्स कहाँ है तो उसको एज इट इज छोड़ देना, ठीक है ना मेरा बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास देखिए, व्हाट इज इन द नेक्स्ट बेटा, आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि मेरे पास व्हाट यू हैव टू डू हियर, कि इज द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। अब आपको ये पूछा गया, अगर कोई भी है आपसे पूछा, सपोज ये पूछा गया 2 4 3, आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बना के देखोगे, तो परफेक्ट क्यूब पूछा, तो बेटा 2 4 3, आप 3 8 जा 3 1 जा, देन 3 मेरे पास हो गए 2 दा, देन 3 7 दा, देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 दा। अब बेटा कितने मेरे पास आए, देखो 1 2 3 4 5,
क्यूब रूट है, 3 की पेयरिंग हुई बट 2 3 एक्स्ट्रा रह गए, इनकी 3 का ग्रुप नहीं ना बना, पेयर वर्ड नहीं बोलेंगे, 3 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 का एक ग्रुप नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे यहाँ पर बेटा कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आपने पेपर में भी ऐसे राउंड करना है, यहाँ कोई ये डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट थोड़ा निकालने को कहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देखो, उसने कहा इज दिस अ क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब परफेक्ट क्यूब, सॉरी, तो दैट मीन्स वो प्रॉपर क्यूब में लिखना चाहिए, बट ये नहीं लिख पा रहे हम क्योंकि एक 3 की हमें और नीड है, तो आप सिंपल यहाँ लिखोगे 2 4 3 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बस काम खत्म, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो एक और एग्जांपल करते हैं, आप लोग करके दिखाओगे मुझे, ठीक है, फटाफट मैं देखती हूँ, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू शो मी योर कॉपी ऑन द स्क्रीन, जल्दी। इज इट अ परफेक्ट क्यूब? फटाफट, I have given you the time to show me on your screen, जल्दी जल्दी, शाबाश। Let me see how many of you are doing the question. And many of you are not on the videos. How can I see that you are doing the work? Very good. Angel is doing, I'm observing. Anshika, very good. Vanika, very good. Very good, Prisha. Jaldi, jaldi. Kashish, yes, beta. Yes, beta, Kashish. It is a perfect cube. Okay, how you come to know? Ma'am, by prime factorization method. Very good. Can you show me it on your screen? Yes, ma'am. Show me your copy. Very good. Very good, Vedanti. Very good. I just want all of you yours copy on the screen, not your faces. I want to see your copies. Very good, Sayambhak. Very good. Very good, Prisha. Prablin, be fast, beta. Pranjali, Hargunjot, I want your copies. Manya, जल्दी शो कीजिए बेटा. Wait, Vedanti, let me see. I have seen your copy. Very good. साधिका जल्दी दिखाइए, प्रभनु, रणबीर, सबकी कॉपीज मुझे दिखनी चाहिए स्क्रीन पे. आई वॉन्ट टू चेक योर स्पीड, है ना? अगर आप प्रॉपरली नहीं शो करोगे तो हाउ कैन आई? वेरी गुड पर्ल, वेरी गुड. हाँ जी, साधिका, जसलीन, करण, विश्वास, आपकी कॉपीज मुझे विजिबल नहीं हो रही हैं. प्रांजलि, आई एम नॉट ऑब्जर्विंग योर कॉपी, थोड़ा ऊपर कीजिए. वेरी गुड प्रांजलि. करण, बी अ गुड वन एंड शो मी योर कॉपी. ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड बेटा इफ नो प्रॉब्लम इज देयर. बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी कॉपी विजिबल नहीं हो रही. निखिल, दिया हांडा, कनव, रिबब, कॉपी शो कीजिए. प्राची, कॉपी शो कीजिए मुझे. आर्यन, प्रतिभा, सिमरनप्रीत, नीलेश, वेरी गुड. जसलीन, सिया, वेरी गुड. और जिनका नेम नहीं भी लिया, अगर आपने शो कर दिया है तो वेरी गुड. मनीषा, वेरी गुड बेटा. ओके प्रॉब्लिन, चलिए, दैट्स गुड. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. वेदांती wants to ask something, I think so. Yes, वेदांती. ओके, नथिंग, वेरी गुड. चलिए, अब हम वापस अपने व्यू में आते हैं. अब मैं किसी भी बच्चे को कह सकती हूँ कि कॉपी शो करो, और जो बच्चा नहीं दिखाएगा
मैम मुझसे कट्टी हो जाएंगे, आप बहुत छोटे हो, मैम मुझसे बात ही नहीं करेंगे, उसको नंबर भी नहीं देंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब हमने ये चेक किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है ना। अब अगर किसी क्वेश्चन में ये परफेक्ट क्यूब नहीं है बेटा, तो हमें कोई ना कोई ऐसा छोटा नंबर चाहिए होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो 100% वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेट अस डिस्कस सच क्वेश्चंस नाउ। एग्जांपल 2 फ्रॉम योर बुक बेटा, उसमें ये पूछा गया है, इज 392 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। पहला तो काम वही है कि 392 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए, रेस लगाते हैं मेरे साथ, कौन पहले करता है फटाफट, कि पहले चेक करें कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ओके, मैम को नहीं हराना, मैम स्पीड से करेंगे। टू फोर जा 8, then 1 9, then 7, then 7, then 7, then 1, है ना। एंड 392 मुझे पता चल गया है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर कट। इसका एक 3 का ग्रुप बन गया, दिस इज 2 नंबर्स आ गए, है ना। तो मेरे पास 100% ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या लिखोगे, 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। वेरी गुड, दोज हु हैव डन वेरी गुड, सिया एंड सादिका वेरी गुड बेटा, है ना, प्रवीण ऑल्सो। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इफ नॉट, अगर ये नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये तो किससे मल्टीप्लाई कर, क्लियर कट है। अगर मैंने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, 3 2 2 है, 3 7 नहीं है मेरे पास, ओनली 2 7 आते हैं। हाँ जी, तो अब मुझे दिया बताएगी, दिया हांडा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, दिया, दिया हांडा अनम्यूट योरसेल्फ, दिया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, दिया आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो मुझे चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। वेरी गुड बेटा, इट्स Ma'am, रिक्वेस्ट। हाँ जी, हाँ जी दिया बोलिए। मैम यस। It's a request to the parents, please don't speak in between, let the child to learn। Ma'am, I am here to tell the child if anything is wrong, she is not able to answer, no problem, let her to be confident and tell them कि what is the answer। रिक्वेस्ट है मैम मेरी आपसे। हाँ जी दिया, आप बोलिए बेटा। यस मैम। दिया आप मुझे ये बताइए बेटा, ये 2 के एक 3 ग्रुप का बन गया ना, तो मुझे 7 में 2 हैं और कितने 7 चाहिए कि ये 3 नंबर 7 वाले बन जाए। मैम 2 over 3। बेटा मैं आपको फिर दिया ये बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा। मेरे पास 2 7 है, मुझे पता है मैंने 3 3 का ग्रुप बनाना है बेटा। अगर 3 3 का ग्रुप बनाना है तो मेरे पास कितने और 7 चाहिए कि ये 3 बार 7 आ जाए बेटा। मैम 1 1 7 7 जो है 1 और चाहिए। वेरी गुड दिया, वेरी गुड। तो दैट मीन्स अगर मुझे 7 एक और चाहिए तो बेटा 100% ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। दिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड बेटा जो है दैट इज 7 ओनली, बस काम खत्म। अब उसके बाद उन्होंने जो है अगर एक और क्वेश्चन साथ में ऐड कर देते, व्हाट विल बी द परफेक्ट
क्यूब रूट नाउ, परफेक्ट वर्ड ना कहते, व्हाट विल बी द क्यूब रूट नाउ, तो आप क्या करते? हाँ जी, वेदांती वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस बेटा, यस वेदांती। मैम 2744। अब बाबू मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द क्यूब रूट, आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द क्यूब रूट। आपने तो मल्टीप्लाई किया, 392 को 7 से मल्टीप्लाई किया एंड यू टोल्ड मी द आंसर। मैंने कहा इफ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो क्यूब रूट में तो कुछ भी नहीं करना हमने बेटा, हमने 14। यस वेरी गुड। आपके पास जो पेयरिंग थी है ना, 3 का एक ग्रुप बनाया था, 7 का भी, अब आपके पास जो है एक और 7 आ गया, तो आंसर जो है क्यूब रूट ऑफ नंबर जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आया, तो 2 into 7 आंसर इज 14। और देखो यहाँ क्यूब रूट है तो 3 लिखना है अगेन एंड अगेन आई एम से। ओके बेटा, एंजल इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, ओके नो ना, चलो लोअर योर हैंड, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। चलो अब सब करेंगे और अपनी कॉपी को मेरे को शो करेंगे कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, इज 53240 अ परफेक्ट क्यूब? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? जल्दी जल्दी, if not then find the smallest number, if not then find the smallest number by which 35340 जो है smallest number done beta, factorization done, by which 5340 is divided by 2 make it perfect cube. Also find cube root. जल्दी जल्दी, लेट मी शो योर कॉपीज। किसने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है? लेट अस सी, जल्दी जल्दी कॉपीज मुझे दिखाओ। बबलीन वेरी गुड, संयम भक्त वेरी गुड, बाकी जल्दी जल्दी दिखाओ मुझे कॉपीज। सिया वेरी गुड, ओके मनीषा वेरी गुड, सादिका ओके वेरी गुड, सादिका वेरी गुड, एंजल वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी बहुत बच्चे रहते हैं। करण, जयंत, शो मी योर कॉपीज बेटा। रिबक, शो मी योर कॉपी। वेरी गुड वेदांती, जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे। वेरी गुड जयंत, वेरी गुड वेरी गुड। जपनप्रीत विल टेल मी कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स। जल्दी बेटा, जपनप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। जपनप्रीत, बेटा जल्दी बताइए। जपनप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। गंदी बात है जो बच्चा मैम का कहना नहीं मानता है। वेरी गुड, अच्छा कौन बताएगा? हु विल टेल मी द प्राइम फैक्टराइजेशन? जल्दी हैंड रेज कीजिए। ओके प्रभनूर, यू टेल मी द प्राइम फैक्टराइजेशन। शाबाश बेटा। मैम 3 times 2, ओके 3 times 11 and 1 time 5. 3 times 2, 3 times जो है
आपने कहा 3 टाइम्स Ele- 2 आया, और 3 टाइम्स 11 आया, एंड 1 टाइम 5 आया। एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? तो अब मुझे बताइए, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? No, ma'am, it is not a perfect cube. व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? Ma'am, because we have to do pairing of three digits, so we don't have five. We have five only one time, so we need five 3 times. वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा 2 5 की नीड थी अगर मल्टीप्लाई होता। अब मुझे डिवाइड करने को कहा है, तो अब आप बताइए कि अगर मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, तो मैं किससे करूंगी? कौन बताएगा? मेरे को बार बार वही हैंड्स आते हैं, मेरे बाकी बच्चे सो रहे हैं। ओके जयंत बताइए बेटा। Ma'am, 53,240 must be divided by 5 to make it a perfect cube. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास क्लियर कट है कि 53240 को हम 5 से डिवाइड करें इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा मेरे पास जो है नंबर के जो फैक्टर्स आएंगे 100% उसमें 2 का क्यूब और 11 का क्यूब आएगा, बस, है ना? क्योंकि वो कट जाएगा। तो अब अगर क्यूब रूट निकालना है मुझे, जो नंबर डिवाइड करके आएगा तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा? Who will tell me? चलो मान्या, मान्या मेरा बच्चा बताओ। मान्या, मान्या हरी बेटा। मान्या, Yes, ma'am. टेल मी द क्यूब रूट ऑफ द नंबर यू obtained। हाँ जी, 10,638. देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम सभी। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट मान्या, आगे वेदांती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्यूब रूट में मैंने पूछा ही नहीं कि ये नंबर क्या आया, मैंने पूछा कि क्यूब रूट उसका आंसर क्या है। हमने स्मार्ट बनना है, हमने लिसनिंग पावर इंक्रीज करनी है, तो आंसर इज 2 into 11 दैट इज 22, बस। ओके मान्या, क्लियर हुआ सबको? ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? हमने क्वेश्चन को सुनना है। यस एंजल, व्हाट यू वांट टू से? यस एंजल, ओके ठीक है बेटा जी। चलिए अब आई थिंक आपको ये पता चल गया बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमने ये कॉन्सेप्ट किया, ठीक है? तो इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। अब लास्ट में क्वेश्चन आपको बताने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। इसमें उसने क्या बताया था? परीक्षित मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड जो है उसने मुझे बताई थी 5, 2 एंड जो है 5। हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स आर नीडेड टू मेक इट क्यूब? कितने, वो कहते हैं कि क्यूबाइड ले हमारे पास कि ये क्यूब बन जाए। मैंने आगे भी आपको बताया था क्यूब बनने के लिए मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सेम सेम होनी चाहिए, तभी ये क्यूब बनेगा। अब सेम सेम होने के लिए मेरे पास ये 3 चीजें हैं, यानी तीनों में सेम सेम नंबर आएगा, तभी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होगी। तो क्लियर कट है, 2 5 हैं, एक 5 और ले लो, 2 2 हैं, एक 2 और ले लो, तभी तो देखो ये 2 into 5 एक लेंथ होगी। अगली 2 into 5, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि उस दिन भी कई बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था कि मैम ये कैसे लेते हो आप, है ना? तो नेक्स्ट मेरे पास हो गए, देखूं तो एक 2 into 5 अपने आप लेंथ
ब्रेथ हाइट सेम होगी ना, हुई कि नहीं हुई सेम? क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। सो इन ऑर्डर टू मेक देम क्यूब, तो क्यूब में क्या कंडीशन होती है? लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। तो मुझे जो नंबर चाहिए थे वो कितने थे? एक 5, एक 2, एक 2, मतलब व्हाट इज द नंबर? दैट इज 20। तो ये आपको समझाने के लिए किया है मैंने सब। तो आपने लिखना है रिक्वायर्ड, जस्ट आपने रिक्वायर्ड नंबर इज 20, नथिंग एल्स। ओके बेटा, क्लियर? किसी को डाउट है अपनी इस क्वेश्चन में तो प्लीज आस्क मी। एनी डाउट टू एनीवन? अब क्लियर हो गया? चले आगे, वेरी गुड। अब बेटा क्यूब रूट के ही क्वेश्चंस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मैं आपको बता रही हूँ क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन, क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है? एस्टिमेशन में हम 3-3 की पेयरिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? 3-3 की पेयरिंग। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मैं एक्सरसाइज में से एग्जांपल लेती हूँ बेटा। सपोज 1 2 1 6 7, ओके, ये क्वेश्चन 3 है, आपकी एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट है। ओके, अब इसमें से एस्टिमेशन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ ग्रुप बनाने, पीछे से पहले 3, बाकी बच गए। अगर 3 से ज्यादा बने तो हमें वो कोई टेंशन नहीं। आपको जो एस्टिमेशन का आता है वो 5 या 6 नंबर का, या इसमें 3 आ सकते हैं, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है। ठीक है, अब हेडिंग कैसे लिखना है? फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में नंबर क्या है? 1 6 7। अब बेटा 1 6 7, अब आप मुझे बताइए कि किसके जो है यहाँ पर यूनिट प्लेस 7 है, और 7 किसके क्यूब में आता है? प्लीज टेल मी। यहाँ यूनिट प्लेस 7 है, तो 7 किसके क्यूब में आता है? ओनली अंशिका वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके पर्ल, यस बेटा, यस पर्ल। हम 3 के क्यूब में। वेरी गुड, आप लिखोगे साइड में 3 का क्यूब 27, देयरफॉर यूनिट डिजिट किसमें? इसका क्यूब रूट लेना है ना, इसका क्यूब रूट लेना है ना, इन क्यूब रूट। वो क्या हो गया मेरे पास? दैट इज 7, ओ सॉरी 3। अब सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में क्या बचा? मेरे पास 12 बचा। अब 12 किसके दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है? आपको फिर बता दूं, मेरे पास जो है सीधा आप करोगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। हाँ जी एंजल बताइए बेटा, एंजल ने लोअर हैंड कर लिया। ओके एंजल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर बेटा। Ma'am, the answer will be in the first place there will be 2, so the answer will be 23. वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए बेटा 12 जो है वो 8 और 27 के बीच में आता है। हमने हमेशा छोटे वाला नंबर लेना है, ठीक है। देयरफॉर टेंस डिजिट जो है वो क्या है मेरे पास? दैट इज 2। तो देयरफॉर मेरे पास नंबर क्या हो गया? दैट इज 23। किसका आंसर है? इसका क्यूब रूट। और दिस इज बाय एस्टिमेशन। ये गलत भी हो सकता है, एस्टिमेशन 100% ट्रू नहीं होता, इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब में फॉलो करते हैं। ओके, हमने जो कहा गया मेथड के अकॉर्डिंगली यही हमारा आंसर। ओके क्लियर? सबको एस्टिमेशन क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सभी, अभी है 2 मिनट, फटाफट, मतलब 1 मिनट इज देयर एंड यू आर एबल टू डू। चलिए मेरे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, चलिए कीजिए 4913। जल्दी जल्दी, आपने ब्लैक बोर्ड नहीं देखना,
मैं सीधा लिखूंगी। प्रांजलि ने कर लिया, वेरी गुड। यस प्रांजलि, बताइए बेटा। मैम क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलो बोलो बेटा, बोलिए। मैम मेरे को सेकंड ग्रुप का समझ नहीं आया, कैसे निकालना आपने? मैं बताती हूँ, देखो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो प्रांजलि बेटा, ये 2 ग्रुप्स हैं, पहले में 3 ले लिए, उसके बाद जितने बच गए मैंने सेकंड ग्रुप में ले लिए। फर्स्ट ग्रुप में आपने यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 3 कब आता है, मैं आपको यहाँ क्यूब लिख के दिखाती हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब जो है मेरे पास 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब जो है मेरे पास 216, 7 का क्यूब 343, 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 है, तो यानी यूनिट डिजिट मेरे पास 7। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप 4। अब आपने यहाँ आंसर देखना है। 4 नंबर है अकेला, 4 किसके बीच में लाई करता है, 1 और 8 के बीच में लाई करता है ना प्रांजलि? प्रांजलि म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, तो अब बेटा, तो यहाँ पर मैंने देखा 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो दैट मीन्स मैंने 4 को लिखा ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 क्यूब, ऐसे है ना। तो छोटे वाला लेना है, 1 का क्यूब 1 है ना, यहाँ पर यस क्यूब मैम। हटा देना, तो क्यूब हटा देना। अगर मान लो कोई नंबर होता, सपोज मेरे पास होता 7, है ना, मैं कहती चलो 9 लेती हूँ, 9 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब बट लेस देन सपोज 3 क्यूब, तो आपका आंसर क्या होना था, 2। टेंस प्लेस पे क्या होना था, 2, तो आप तब यहाँ पर जो है 2 लिख दे। ओके बेटा, पता चला बेटा प्रांजलि? यस मैम, थैंक यू। ट्राई करके, ये सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो और आस्क मी कि मैम ये वाकई ऐसे ही करना है। कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लो एस्टिमेशन मेथड से। ठीक है मेरा बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय एंड रिवाइज दिस चैप्टर। आज मैं एक असाइनमेंट भेजूंगी मिक्स क्वेश्चन की, तो आप उसको ट्राई करो, सिर्फ क्यूब एंड क्यूब। Till then, goodbye and take care.